हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस और हमारे रिलीजन्स में प्राचीन समय से शुगर और मिठाई का कंजम्पशन बहुत ही लोकप्रिय रहा है। हमेशा से ही फूड इंडियन फेस्टिवल्स का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। इंडियन मिठाइयाँ जिनमें पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया जाता है, उनमें आपको शुगर की क्वांटिटी, सैचुरेटेड फैट्स की क्वांटिटी और ट्रांस फैट की क्वांटिटी हाई मिलेगी। पर यह बात भी उतनी ही सच है कि आजकल ऑनलाइन प्लेसेस पे और मार्केट्स में बहुत सारे हेल्दी स्वीट्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पर आपको उन्हें परचेस करते वक्त उनके न्यूट्रिशनल लेबल्स पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि कई बार कंपनीज इनडायरेक्ट लेबलिंग करके कंज्यूमर्स को गुमराह करती है। पिछले कुछ समय से इंडियंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस के केसेस में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। उसका एक कारण शुगर कंजम्पशन का बढ़ना और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना भी है। ट्रेडिशनली आपने मार्क किया होगा कि इंडिया में किसी भी ओकेजन को स्वीट्स खा के ही सेलिब्रेट किया जाता है, फिर चाहे वो सोशल गैदरिंग हो, रिलीजियस फेस्टिवल हो या फिर कोई भी खुशी का मौका हो। मुंह मीठा करना हमारे यहाँ एक कस्टम है या फिर कहो ट्रेंड हो गया है। कोई भी रिलीजियस ओकेजन हो, भगवान को मिठाई का भोग चढ़ाना एक तरह से मैंडेटरी हो गया है। इंडियन रिलीजियस ऑफरिंग्स में जनरली 5 आइटम्स को अमृत माना जाता है, जिनमें दूध, दही, घी, हनी और शुगर होते हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि इंडिया में शुगर का इंपॉर्टेंस सिर्फ फूड आइटम्स तक ही सीमित नहीं है। शुगर हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुकी है। शुगर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशनली शुगर आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड करती है। 1 ग्राम शुगर में 4 किलो कैलोरीज होती है और उसमें कोई भी नेचुरल विटामिन या मिनरल्स मौजूद नहीं होते। इसके अलावा इंडियन स्वीट्स का कंजम्पशन भी स्टेट टू स्टेट और रीजन टू रीजन चेंज होता है, और वो निर्भर करता है क्लाइमेट, कल्चर और ट्रेडिशंस पे। एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ इंडिया में जो स्वीट्स कंज्यूम की जाती है, वो साउथ इंडिया में कंज्यूम करने वाले स्वीट से अलग होती है। साथ में आपकी रीजनल और लोकल प्रैक्टिसेस भी मील्स में शुगर का कंजम्पशन बढ़ाती है। जैसे गुजरात स्टेट में हर तरह के फूड प्रिपरेशन में शुगर ऐड की जाती है, चाहे वो नाश्ते में पोहा हो या खाने में ब्रेड्स, ग्रेवीज, दाल या दही हो। इंडिया में फेस्टिवल्स के दौरान वैरायटी ऑफ स्वीट्स अवेलेबल होती है और शुगर की क्वांटिटी भी अलग अलग स्वीट्स में अलग अलग होती है। मीडियम साइज के एक गुलाब जामुन से आपको अप्रोक्सीमेटली 224 कैलोरीज मिलेंगी, तो मीडियम साइज के एक काजू कतली से आपको अप्रोक्सीमेटली 101 कैलोरीज मिलेंगी। आपको अगर कॉमन इंडियन फूड में शुगर का कंटेंट जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है, आप वहां से पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स, स्वीट्स के अलावा बेवरेजेस जैसे कोको कोला, पेप्सी, मिरिंडा, इनमें भी एडेड शुगर मौजूद होती है। रेडीमेड जूसेस में भी एडेड शुगर मौजूद होती है। फ्रूट जूसेस में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, पर उनमें विटामिन सी और फाइबर की कमी रहती है और शुगर की क्वांटिटी भी हाई होती है। फ्रूट जूसेस होल फ्रूट्स के कंपैरिजन में न्यूट्रिशनली पुअर होते हैं। वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में भी फ्रूट जूसेस न्यूट्रिशनली पुअर होते हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस के कंजम्पशन से बॉडी में ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन के लेवल्स बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ता है। ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाले डाइट से आपकी हंगर बढ़ती है और आपका वेट भी बढ़ता है, और वेट गेन का संबंध होता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। दोनों आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज में परिवर्तित होते हैं। फ्रेंड्स, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस के इंटेक को कम करते ही आपको जनरल पॉपुलेशन में वेट कंट्रोल देखने मिल सकता है और टाइप 2 डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक डिसीजेस का रिस्क भी कम हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस भी रेकमेंड करती है कि जिंदगी भर के लिए चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों को फ्री शुगर का इंटेक कम करना चाहिए, और ये टारगेट अचीव करने के लिए सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फूड मैन्युफैक्चरर्स हो या पॉलिसी मेकर्स हो। एज ए कंज्यूमर आपको भी
बचपन से ही अपने बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का सिंचन करना पड़ेगा। शुगर और फैट से भरपूर स्वीट्स की जगह फ्रेश फ्रूट्स और डेजर्ट्स चूज करने चाहिए। मुंह मीठा करने के लिए आप खाना खाने के बाद डेट्स और रेजिन्स को कंज्यूम कर सकते हो। कॉफी और टी में शुगर की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए। शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस की जगह नेचुरल ड्रिंक्स कंज्यूम करने चाहिए। रेगुलर चॉकलेट्स की जगह डार्क चॉकलेट्स कंज्यूम करनी चाहिए। फ्रेंड्स और फैमिलीज में स्वीट गिफ्ट्स करने की जगह नट्स और फ्रेश फ्रूट्स गिफ्ट करने चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप और आपके बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करें, तो आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और अपने बिहेवियर में थोड़े से बदलाव लाने पड़ेंगे और आपको इन चेंजेस से लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर कोशिश करेंगे इन बदलाव को लाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड बाय फॉर नाउ।